किसान साथियों, पिछले 2 से 3 दिनों में आपने देखा होगा कि लहसुन की जो ऊपर की कोपलें हैं, ऊपर की जो पत्तियां हैं, ये बहुत तेज़ी से पीली पड़ी हैं। लहसुन में अचानक आपको लगा होगा कि लहसुन में कहीं ना कहीं पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये पीलापन क्यों आया है, किस कारण आया है? तो ये कोई रोग नहीं है, ये एक तरह का मौसम परिवर्तन है। ये टेम्परेचर के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं मौसम में 2 से 3 दिनों में होने वाली गर्मी के कारण लहसुन में पीलापन बहुत बढ़ गया है। तो आप इसे बीमारी ना समझें, ये सिर्फ मौसम में होने वाला एक सामान्य बदलाव है, जिसके कारण फसलों में कहीं न कहीं एक स्ट्रेस आया है, उसके कारण फसलों में पीलापन बढ़ गया है। तो किसान साथियों, इस पीलापन बढ़ने का जो रीज़न है, वो मुख्य रीज़न है विशेष तौर से मौसम में बदलाव। तो बहुत से किसान भाई विशेष तौर से लहसुन में जो पीलापन आया है, विशेष तौर से जो ऊपर की कोपलें हैं ये पीली पड़ी हैं, जिसके कारण किसान भाई इसमें बहुत ज़्यादा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ डाल रहे हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आप बिना किसी आप अपने खेत में जाके पहले देखें, समझें, उसके बाद ही आप अपनी फसल का ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अगर आप अनावश्यक खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ज़्यादा होगा, आपका खर्चा होगा। और ये जो मौसमी तनाव है, ये सिर्फ मौसम के द्वारा ही सही होगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2-3 दिनों से जो गर्मी बढ़ी है और बादल हुए हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं लहसुन में जितना भी लहसुन का क्षेत्र है, उसमें आपने देखा होगा कि पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पीलापन बढ़ने का कारण है मौसमी जो बदलाव है। इसके अलावा जो फसल स्ट्रेस में आई है, उसी कारण ये पीलापन आया है। तो आपने देखा होगा कि मौसम परिवर्तन के कारण हर जीव प्रभावित होता है, जिसमें पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, फसलें सभी इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा, आपने देखा होगा कि विशेष तौर से आप इसका सबसे ज़्यादा और सटीक उदाहरण ये देखिए कि आपके अगर चने की फसल है, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर जैसे ही बादल होंगे, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होगा या तापमान ऊंचा नीचा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो चने की फसल है उसमें कुछ पौधे मर जाते हैं, जिसे मुर्गी चना कहते हैं, या जिसमें उकटा रोग जिसे आप बोल सकते हैं, वो रोग चने में बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि मौसम में जो तापमान ऊंचा नीचा होता है या कम ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि जो एक फफूंद होती है, उसके अनुकूल उसको वातावरण मिलता है और वो सक्रिय हो जाती है। तो वही स्थिति अन्य फसलों में भी होती है। तो विशेष तौर से लहसुन में हमें इसका रिजल्ट तुरंत दिख जाता है, क्योंकि यह एक बहुत ही सेंसिटिव फसल है, तो इसका असर हमें तुरंत दिख जाता है। तो आप घबराए नहीं, पिछले दिनों हुए मौसम बदलाव के कारण ये हुआ है। किसान साथियों, पीलापन तो बहुत ज़्यादा है। विशेष तौर से जो ऊटी वैरायटी है उसमें पीलापन कम है, क्योंकि ऊटी वैरायटी जो है ये पीलापन को या किसी भी स्ट्रेस को या जो अन्य रोग है, जो जड़ संबंधी रोग है, या किसी की प्रकार का जो मौसमी तनाव है, उसको सहन करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो ये दूसरी वैरायटी जो होती है, आप देख सकते हैं मेरे सामने जो ऊटी वैरायटी है, ये पीलापन इसमें है लेकिन इतना नहीं है। और जो दूसरी वैरायटी है, ये देख सकते हैं आप, G5 वैरायटी है, तो इसमें पीलापन बहुत ही ज़्यादा है। इसमें पीलापन होने का कारण यह है कि ये वैरायटी लोकल वैरायटी है, तो इसमें पीलापन ये मौसमी तनाव के प्रति इतनी सहनशील नहीं है, जो कि जो ऊटी वैरायटी है ये मौसमी तनाव को झेल सकती है। तो अब आगे क्या, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारी फसल फिर वापस रिकवर हो सके, स्वस्थ हो सके, और हम इससे वापस स्वस्थ और हरी भरी कर सकें। तो किसान साथियों, मैं आपको सजेशन करूँगा इसमें कि हाँ, इसमें आप 2 काम कर लें। इसमें आप जैसे आप पानी चलाएं, उसके साथ में आप अच्छा फंगिसाइड डालें, और उसके साथ में आप अच्छा एक कीटनाशक ले लें। तो कीटनाशक में आप क्लोरो ले लें 50% वाला, और उसमें फंगिसाइड ले लें आप थाइफिनोमेथाइल जो फंगिसाइड है, वो आप 1 एकड़ में लगभग आधा किलो ले लें। तो ये आप ज़मीन से दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आप हमारे ज़मीन में कीड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और फंगस है तो वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो पहला कार्य आप ये कर सकते हैं। तो किसान साथियों, दूसरा कार्य आपको करना है कि इसमें आपको ऊपर से स्प्रे करना है। तो स्प्रे में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है। क्योंकि मैं बेस्ट से बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्प्रे तो सब करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि स्प्रे में दम होना चाहिए।
यानी कि आप हल्का स्प्रे ना करें। आपने बहुत से बार सुना होगा लोगों से कि आप हल्का डोज दे दें, लेकिन हल्का डोज ना दें आप। इसमें बेस्ट से बेस्ट अगर आप डालेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बेस्ट ही निकलेगा, क्योंकि अगर हल्का डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको फिर परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि जो इंसेक्ट है, जो थ्रिप्स है, वो वापस ज़्यादा मात्रा में आएंगे और आपको फिर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम बेस्ट इसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड लें, जिससे कि हमारा खर्चा भी एक बार हो, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो बहुत ही शानदार आए। तो इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप या तो इमिडाक्लोप्रिड 70 WG वाला ले सकते हैं, जो आप 1 एकड़ के लिए 50 ग्राम ले लें, और उसके साथ में आप अच्छी फंगिसाइड ले लें। फंगिसाइड में आप ट्राइजोल ग्रुप का कोई भी जो 2-1 कॉम्बिनेशन है वो ज़रूर लें, और इसके अलावा इसमें चिपको ज़रूर मिलाएं। और इंसेक्टिसाइड में आप अगर इमिडाक्लोप्रिड नहीं ले रहे हैं तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं। उसके साथ में आप प्रोफेनोफॉस सल्फरमेथ्रिन मिला है, या इसके साथ में आप लेम्डासाइलोथ्रिन ले सकते हैं। तो आप 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ में आपके 10 टंकी हो रही है, तो 10 टंकी के लिए आप 80 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल ले सकते हैं, और उसके साथ में आप ट्राइजोल ग्रुप की कोई भी अच्छी फंगिसाइड लें, जिसमें आप डाइफेनोकोजोल प्लस एस्ट्रोविन, ये 2 फंगिसाइड ज़रूर हो उसमें। ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें डाइफेनोकोजोल प्लस एस्ट्रोविन, ये दोनों फंगिसाइड होने चाहिए। तो ही आपके जो जितने भी फंगस जनित रोग हैं ये बिल्कुल 100% कवर हो जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 साल से इस फंगिसाइड को यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हुआ। जैसा भी चाहे मौसम हो, उसमें ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और शानदार रिज़ल्ट देंगे। तो आप ये दोनों फंगिसाइड जो कॉम्बिनेशन वाला फंगिसाइड है, ये ज़रूर यूज़ करें। और साथ में आप जो भी आप कीटनाशक डाल रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट लें। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लहसुन में समस्या आ रही है, जैसे कि देखिए आप इस लहसुन में देखिएगा कि इसमें जो जड़ें हैं वो कीड़े खा चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको सुझाया हूँ कि आप इसमें 50% वाला क्लोरोफाइरिपास ले लें, और उसके साथ में जो फंगिसाइड है थायोफेनॉट मिथाइल, वो ज़रूर डालें। अगर ये दोनों आप यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जड़ की समस्या भी हल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपके कीड़े हैं और जो फफूंद लगी है वो दोनों भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। ऊपर से आप बेस्ट से बेस्ट स्प्रे करें, और ज़मीन के अंदर आप क्लोरो प्लस थायोफेनॉट मिथाइल ज़रूर डाल दें। फिर देखिएगा आपके लहसुन की जो प्रोग्रेस है बहुत शानदार और बहुत अच्छी होगी। तो जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।